नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार सरकार ने बिहार विधानसभा वित्त वर्ष 2026-27 के 3,47,589 करोड़ रुपए की बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बिहार को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाना है। इस बार के बजट में ऋण प्रबंधन पर भी खास फोकस किया गया है। सरकार ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में 22,664.83 करोड़ रुपए का ऋण वापस किया जाएगा। इसमें 1,701.45 करोड़ रुपए केंद्र सरकार का ऋण है, जबकि 20,963.83 करोड़ रुपए पहले लिए गए कर्ज की वापसी के रूप में शामिल है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। अनुरोध करेंगे कि इसकी संक्षिप्त बातों को मुख्य रूप से बता दें आप लोग। धन्यवाद सर। माननीय वित्त मंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस बिहार बजट 2026-27 के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। इस वर्ष का कुल बजट अनुमान 3,47,579 करोड़ रुपए का है, जो पिछले वर्ष के 3,16,895 करोड़ रुपए से 30,694 करोड़ रुपए अधिक है। और यह प्रतिशत में पिछले वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। अर्थात इस वर्ष का बजट इस वर्ष का इस प्रकार जो वार्षिक बजट पिछले वर्ष की तुलना में 30,694 करोड़ रुपए ज्यादा है, जो विगत वर्ष की तुलना में 9.685% ज्यादा है। यह निश्चित रूप से बिहार की आर्थिक तरक्की, ग्रोथ और आने वाले समय में मजबूत आर्थिक संरचना को दर्शाता है। इस वर्ष का स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट अनुमान 2,25,434 करोड़ रुपए है और वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1,22,155 करोड़ रुपए है। इस वर्ष राजस्व और पूंजीगत व्यय कुल क्रमशः 2,84,133 करोड़ रुपए और 63,455 करोड़ रुपए। विकासात्मक व्यय में वृद्धि करके इस बार 2,31,267 करोड़ रुपए रखा गया है और गैर विकासात्मक व्यय को 1,16,322 करोड़ रुपए रखा गया है। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 11.04% ज्यादा पूंजीगत प्राप्तियां होने की संभावना है, जो इस वर्ष का आकलन 62,475 करोड़ रुपए में रखा गया है। इतना ही नहीं, बिहार राज्य तीव्र गति से अपने आंतरिक संसाधनों में भी वृद्धि कर रहा है और आंतरिक संसाधनों में ग्रोथ के कारण राज्य के अपने स्रोतों से कर का राजस्व इस वर्ष में 65,800 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6,280 करोड़ रुपए अर्थात 10.55% ज्यादा है। इसके साथ साथ बिहार राज्य को केंद्र सरकार से भी विभिन्न मदों में प्राप्तियों में वृद्धि संभावित है। कुल मिलाकर हमारा लोक ऋण का शेष 3,88,554 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इस प्रकार अन्य दायित्वों के साथ यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो कि आगामी वर्ष के लिए 13,09,155 करोड़ रुपए अनुमानित है, उसका 34.05%। और इसमें सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि यह जो हमारा लोक ऋण का अनुपात है, यह विगत वर्षों की तुलना में इसमें लगातार कमी हुई है। और यदि हम पिछले 3 वर्षों का आंकड़ा देखें तो पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों में यह सबसे कम है। इस प्रकार यह उत्तरोत्तर रूप से इसमें कमी भी हमारी मजबूत और बेहतर आर्थिक व्यवस्था को दर्शाता है। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में कई महत्वपूर्ण प्रक्षेत्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। राज्य सरकार द्वारा 7 निश्चय 3 के अंतर्गत जो 7 महत्वपूर्ण निश्चय, दुगना रोजगार, दुगनी आय, समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार,
कृषि में प्रगति, उन्नत शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य, मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार और सबका सम्मान, जीवन आसान, इन सभी 7 निश्चयों के लिए विशेष रूप से इस बार बजट में प्रावधान किए गए हैं। अन्य प्रक्षेत्रों के साथ साथ औद्योगिकीकरण इस बार का प्रमुख एजेंडे में से सम्मिलित है। इसके साथ साथ शहरी क्षेत्रों का विस्तार, सुलभ संपर्कता, पर्यटन और इको टूरिज्म, चतुर्थ कृषि रोडमैप और उसके साथ साथ स्वास्थ्य और शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में भी पर्याप्त प्रावधान आगामी बजट में किया गया है ताकि राज्य सरकार की महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजनाओं के लिए किसी भी प्रकार की धन की कमी नहीं हो। इस प्रकार राज्य सरकार सबका साथ सबके विकास, न्याय के साथ विकास के संकल्प पर पूरी तरह से संकल्पित है और महिला रोजगार के लिए भी विशेष रूप से इस बार अलग से प्रावधान किया गया है। और राज्य सरकार ने जो विगत वित्तीय वर्ष में कई महिलाओं को लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का जो ऋण वितरित किया था, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष के बजट में भी पर्याप्त प्रावधान किया गया है और राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार उन्हें समुचित रूप से आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। मैं इस बजट की तैयारी के लिए और इस बजट के संपूर्ण मार्गदर्शन के लिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को हार्दिक उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार बजट को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने की मांग भी पूरी नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि इस बजट में न किसानों के लिए कोई ठोस घोषणा है, न ही मजदूरों के लिए, न ही छात्र छात्राओं, युवाओं और महिलाओं के लिए कोई पहल की गई है। बजट पूरी तरह पुरानी और खोखली बातों तक सीमित है। भाई वीरेंद्र ने मीडिया से अपील करते हुए कहा कि सही को सही और गलत को गलत दिखाने का काम किया जाना चाहिए। वहीं अमेरिका द्वारा भारत के टैरिफ में कटौती के मुद्दे पर उन्होंने चुटकी लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और कहा कि इस पर वह डोनाल्ड ट्रंप से बात करके जानकारी देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। देखिए, जो केंद्र की सरकार ने बजट पेश किया है और उसमें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देना, बिहार के साथ सौतेलापन व्यवहार करना, बिहार में पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने का भी मांग था, वो भी नहीं हो पाया। और न किसानों के लिए, न मजदूरों के लिए, न छात्र छात्राओं के लिए, न नौजवानों के लिए, न बेरोजगारों के लिए, न महिलाओं के लिए कोई नई ऐसी बात नहीं की गई है। जो पुरानी बातें, घिसी पीटी बातें ही रह गई है। आप लोग से निवेदन करेंगे कि आप लोग मीडिया कर्मी हैं, आप लोग भी सही को सही चलाइए और गलत को गलत बताने का काम कीजिए। कल टैरिफ जो है वो घटाया गया, ट्रंप ने, क्या कहेंगे? ट्रंप से पूछना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इसी बीच नीट छात्रा मामले को लेकर विपक्ष का हंगामा लगातार दूसरे दिन भी देखने को मिला। महागठबंधन के विधायक हाथों में तकिया लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन करते नजर आए। राजद विधायक रणविजय साहू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब बिहार की बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो मुख्यमंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा अत्याचार के खिलाफ आंदोलन जरूरी है और जब तक पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। विधानसभा परिसर में विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। खामोश क्यों है? मुख्यमंत्री जी किसको बचाना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी कौन बड़े लोगों को बचाना चाहते हैं जिसके कारण चुप्पी नहीं तोड़ रहे हैं? आज पूरी तरह से विपक्ष एकजुट होकर सरकार को बाध्य करेगा कि नीट की छात्रा के साथ जो हत्या हुआ, बलात्कार हुआ, उनकी हत्या हुई है, उसको नीतीश कुमार जी अपनी वाणी से चुप्पी तोड़े और बिहार की जनता को बताने का काम करें। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री को शर्म होना चाहिए। जब बिहार की बेटियों को नहीं बचा सकते हैं, बिहार की महिलाओं को नहीं बचा सकते हैं, तो मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस प्रदर्शन का क्या मायने है? इस प्रदर्शन का मतलब इनकलाब और क्रांति। जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो क्रांति होता है, जब जब धरती पर अत्याचार होता है तो आंदोलन होता है। आज पूरी तरह से हम लोग आंदोलन के लिए खड़े हैं। हो रहा है, आज तमाम विपक्ष एकजुट होकर
नीतीश कुमार जी आखिर समाचारों में अब वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जो राजा का बेटा होते हैं उन्हें स्वर्ग की आवश्यकता होती है। हम तो किसान मजदूर परिवार से आते हैं, पिताजी के आशीर्वाद और मेहनत के बल पर आगे बढ़े हैं और कभी भी स्वर्ग की कल्पना भी नहीं करते हैं, अपेक्षा भी नहीं करते हैं। लेकिन जो आरोप लगा तो मैंने क्या लगाया, जब हम वहां गए तो आपके मीडिया के साथी भी थे। उस आवास में खंडहर आवास के सिवा कुछ भी नहीं था, नहीं है। तो या तो तेज प्रताप जी बताएंगे जो वास्तव में सरकारी मिला था न केवल खंडहर उनको मिला था, या भवन निर्माण विभाग उस पर बताएगी कि वास्तव में उन्हें खंडहर मिला था या सोफा कुर्सी वगैरह मिला था, पंखा उंखा मिला था, बल्ब वगैरह मिला था। अगर बल्ब भी नहीं, पंखा भी नहीं और खंडहर है तो उस आधार पर मैंने बताया था यहाँ कुछ नहीं है, केवल खंडहर है। लेकिन राजभोग की अपेक्षा उसे होती है जो राजा का बेटे होते हैं। हम लोग किसान मजदूर का बेटा है, हम लोग को हम लोग सत्ता में जाए हैं, वो मेवा खाने के लिए नहीं आए हैं, सेवा करने के लिए आए हैं। वो नर्क था, हमने स्वर्ग बना दिया, अब क्या चाहिए? अब वो नर्क को स्वर्ग बना दिए, वो तो आप लोग जाके मीडिया के साथ एक बार देख लीजिए वहां, और आप लोग को सही नजर आवे, आप ही लोग जस्टिस कीजिएगा जब वास्तव में नर्क क्या है, नर्क कितना था, अभी स्वर्ग कितना बन रहा है वहां से। आज बजट पेश होना है, इस बार का जो बजट है अद्भुत बजट है, आपको सब देखने को मिलेगा, सुनने को भी मिलेगा। विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए, सशक्त बिहार बनाने के लिए, मजबूत बिहार बनाने के लिए, 1 करोड़ युवाओं को नौकरियां रोजगार देने के लिए, महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र में उद्योग का जाल बिछाने के लिए, सड़क निर्माण कराने के लिए, पूरी तरह विकास के लिए इस बार का बजट है। और पिछला जो बजट था उस बजट से अधिक का बजट इस बार है, वह सब आपको देखने को मिलेगा। और जो बिहार के जनता ने प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए का जनाधार दिया है, उस जनाधार के सम्मान करते हुए बजट है। और हम लोगों ने विकसित बिहार बनाने के लिए पूरे बजट में प्रावधान किया गया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।